हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग अपने इस यूट्यूब चैनल फ्यूचर पॉइंट मस्ती पर। जैसे कि आज दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कुछ हम लोग कवर करने वाले हैं साइंस का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि एक नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं, क्या कर रहा है कि प्रकाश तरंग उदाहरण है किसका है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग का जो है ये आपका उदाहरण है। ठीक है। फिर कहा आपसे क्वेश्चन कि प्रकाश की किरणें गमन करती है, तो ये कैसे करती है, तो सीधी रेखा में गमन करती है। ये कोई नहीं है कि मान लीजिए कि ऐसे अगर यहाँ पे ऊंच हो फिर यहाँ पे खाल हो तो इधर से प्रकाश आके फिर इधर जाए, ऐसे नहीं होता है। यानी अगर मान लीजिए बीच में अगर ऐसे पर्वत है तो यहाँ से प्रकाश आई तो यहीं आएगी, फिर यहाँ से इस साइड नहीं जाएगी। ठीक है। तो इसी को कहते हैं सीधी रेखा में एकदम, सीधी रेखा में एकदम गमन करेगी। ये नहीं कि इधर से प्रकाश आए इधर से होके फिर इधर चल जाए। ठीक है ना। अगला आपका क्वेश्चन है कि इस सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है तो अवतल दर्पण का होता है। किसका होता है? अवतल दर्पण किस लिए होता है? ताकि उसके प्रकाश को एक जगह पर लाकर गोटा कर देता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन कहता है कि जिन वस्तुओं से स्वयं प्रकाश उत्सर्जित तो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो दीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त वस्तु कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि किसी वस्तु का आवर्धित मिस होता है बाड़ा। आवर्धित मिस क्या होता है? बाड़ा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है तो ये केवल अवतल दर्पण में बनता है। और उत्तल लेंस अगर कहेगा तो उत्तल लेंस याद रखना है आपको, उत्तल लेंस में भी बनता है और अवतल दर्पण में बनता है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि देखिए ये हवा नहीं होगा, जल होगा। क्या होगा? जल। आप लोग इसको जो है जल लिख लीजिएगा। जल का ये जो है, जल में प्रकाश की चाल है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर हवा में कहेगा तो इसको लिखना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, दोनों ऑप्शन आपको चेक करना है। यहाँ इसके पहले केवल वायुमंडलीय भी डाल सकता है। ठीक है ना। फिर अगला क्वेश्चन कहा कि प्रकाश तरंग की प्रकृति कैसी होती है, तो ये होता है अनुप्रस्थ। क्या होता है? अनुप्रस्थ होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। कहता है क्या कि दो वक्रित पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलीय लेंस कहते हैं। कहा है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। जब भी अगर आपका ये लेंस हो तो इसके केंद्र जो होता है उसको हम लोग प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। और जो आपका 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 अगर मान लीजिए दर्पण है तो इसके जो यहाँ केंद्र देखते हैं इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है कि मानव नेत्र में होता है, क्या होता है? उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन कहा कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है के कारण, किसके कारण? तो ये होता है समंजन क्षमता। क्या होता है? समंजन क्षमता के कारण ही आपकी फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है आपका अभिनेत्र लेंस। ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन तरफ ध्यान देंगे। कहता है कि मानव नेत्र जिस भाग पर प्रतिबिंब बनाता है वो क्या है, तो रेटिना है, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टि पटल। ठीक है। अगला क्वेश्चन का है कि दृष्टि समान दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी क्या है? देखिए ये 25 cm होता है। कितना होता है? 25 cm। अगर ये तो न्यूनतम कहा, अगर दूर बिंदु कहेगा तो आप लोग कहेंगे दूर बिंदु कहेगा दूर बिंदु में आपको बोलना है अनंत। क्या बोलना है? अनंत बोलना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है, तो पक्षमाभी द्वारा। किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा किया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश के किस रंग के लिए तरंग दैर्घ्य अधिकतम होता है, तो ये लाल के लिए होता है। न्यूनतम कहेगा तो बैगनी। किसका न्यूनतम कहेगा दोस्त? तो बैगनी आपको याद रखना है। ठीक है। देखिए अगर ये फ़ोन है नहीं लिखा पा रहा है फिर भी हम जो बोल रहे हैं उसको आप सुन लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। किसके का? तो उसमें अगर साफ साफ देखेगी तो दूरदृष्टि में साफ साफ देख सकती है आंखें दूर की वस्तु को। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है कहाँ की वस्तु? तो दूर की वस्तु। ठीक है। और फिर कहा आपसे क्वेश्चन कि नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है।
किसके साथ में, तो सिलियरली पेशियों द्वारा जो होती है समायोजन की क्रिया होती है। ठीक है। एक चीज़ और यहाँ हम बता दें कि जैसे कि अगर मान लीजिए जो वस्तु दूर की वस्तु साफ साफ देख सकती है उसे दूर की वस्तु देख सकती है, दूरदृष्टि दोष कहते हैं। क्या कहते हैं? दूरदृष्टि दोष कहते हैं। अगर मान लीजिए इसी में है कि अगर नज़दीक की वस्तु साफ साफ दिखे और दूर के ना दिखे, तो अगर नज़दीक की दिखेगी तो निकट दृष्टि दोष कहेंगे। क्या कहेंगे? निकट। देखिए बहुत आसान है, निकट कहेगा यानी निकट की वस्तु दिखेगा। आप लोग याद कैसे रखना, निकट कहेगा निकट का वस्तु दिखेगा, दूर दृष्टि दोष कहेगा तो दूर का वस्तु दिखेगा। यही आपको ट्रिक याद रखना है। तो दूर दृष्टि में दूर का दिखेगा, नज़दीक का नहीं दिखेगा, निकट में निकट का दिखेगा, दूर का नहीं दिखेगा। बस आपको इतना ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कहता है कि सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा, और छोटा भी होता है। ये भी लिख लीजिए, छोटा भी होता है। अगला क्वेश्चन कहा कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? तो ये अवतल लेंस का उपयोग करते हैं। एक ट्रिक आपको बताया था, देखिए दूर, हालांकि कितने बार बताए हैं हम, दूर और एक है आपका निकट। तो निकट शब्द बड़ा है तो अवतल भी बड़ा है, दूर छोटा है तो इसके लिए आप यूज करेंगे उत्तल। का यूज करिएगा? उत्तल। ठीक है। अब देखिए निकट बड़ा, एक मिनट रुकिए कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है। देखिए अब जैसे ये आपका है निकट, यहाँ पर आपका जो शब्द है निकट, तो ये 3 अक्षर का है, जबकि दूर 2 अक्षर का है। देखिए निकट बड़ा है तो ये अवतल भी बड़ा है, और दूर छोटा है तो उत्तल भी छोटा है। आपको याद करना है ऐसे, ताकि आपको कभी मिस्टेक ना हो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कहता है दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति किस चश्मे का इस्तेमाल करते हैं? दूरदृष्टि वाले, तो किसका? उत्तल का। जस्ट पीछे बताया है, दूर छोटा है तो उत्तल, और निकट बड़ा है तो अवतल। किसका उपयोग करेंगे? अवतल बड़ा वाला का। ठीक है, समझ में आ गया? निकट बड़ा है तो बड़का का, और दूर छोटका है तो छोटका का। तो ऐसे आपको मिस्टेक नहीं होगा। अगला क्वेश्चन कहा कि रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा, समझिएगा, उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बनता है? तो अभिनेत्र लेंस के द्वारा बनता है, और छोटा भी होता है। थोड़ा देर पहले ही बताए थे, छोटा भी होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि विद्युत सिग्नल किसके द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचता है? तो दृक् तंत्रिकाओं द्वारा। किसके द्वारा? दृक् तंत्रिकाओं द्वारा पहुंचता है। अगला क्वेश्चन है कि कभी कभी कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया तथा धुंधला हो जाता है। इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो मोतियाबिंद कहते हैं। और ये ज़्यादा उम्र बढ़ने के साथ जो है बूढ़े लोगों में ये बीमारी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, कहता है किसी प्रिज्म में आपतित किरण की दिशा और निर्गत किरण की दिशा के बीच का कोण कहलाता है? तो क्या कहलाता है? विचलन। बड़ी VVI क्वेश्चन है ये। ठीक है ना, आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के नियम कितने हैं? 2। देखिए अपवर्तन या परावर्तन, परावर्तन के भी 2 नियम है, अपवर्तन के भी 2 नियम है। कभी आप लोग हम बताएंगे कौन कौन सा नियम है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin I बाई sin R, ये आपको याद करना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो अपवर्तन है। क्या है? अपवर्तन है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक होता है तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्रांति कोण सघन माध्यम में वह आपतन कोण है जिसके संगत विरल माध्यम में अपवर्तन कोण कितना होगा? तो 90 होगा। देखिए क्या कहता है कि लेंस की क्षमता के SI मात्रा क्या है? तो डायोप्टर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहा कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण।
ठीक है, हीरा भी इसी के कारण चमकता है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस को कहते हैं तो अभिसारी लेंस कहते हैं, और अवतल लेंस को कहते हैं अपसारी लेंस। और फिर आपको इधर लिख दिया है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक। VVI है, एकदम VVI है। देखने में बहुत आसान है ये क्वेश्चन, लेकिन लॉजिक है, क्योंकि इसका नाम यहाँ अभिसारी है, लेकिन इसी को अगर दर्पण की बात करें तो अवतल हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक होती है, और उत्तल का देखिए, अवतल लेंस हो या अवतल दर्पण हो ऋणात्मक, उत्तल लेंस हो या उत्तल दर्पण हो धनात्मक। ठीक है, ये बात आपको यहाँ याद रखना है। जो दोनों क्वेश्चन यहाँ है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, तो देखिए कुछ नहीं, उत्तल होगा तो धनात्मक, अवतल होगा तो ऋणात्मक। देखिए जानते हैं इस अ का अर्थ क्या होता है, नहीं। नहीं का अर्थ होता है निगेटिव, यानी जो निगेटिव चार्ज हो, ठीक है ना। तो जहाँ अ लगेगा अवतल, लेंस हो चाहे उत्तल, उसको मतलब अ लग गया तो ऋणात्मक, और उत्तल है तो धनात्मक। बस आपको ऐसे ट्रिक रखना है। अगला क्वेश्चन कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। VVI पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। किस पर? पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। हीरा का क्रांति कोण कितना होता है? 24.5 डिग्री, ठीक है ना। अच्छा एक बात और है, 2.42 जो होता है अपवर्तनांक सबसे ज़्यादा होता है। एक बात और याद रखिएगा, आपको हम बताते हैं। देखिए, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका क्रांति कोण सबसे कम, जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा उसका क्रांति कोण सबसे कम, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश किरण का क्रांति के कोण किस रंग के लिए न्यूनतम होती है? तो बैगनी के लिए। किसके लिए? बैगनी के लिए। फिर भी आई, इसको याद देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है? तो अधिक होती है। इसलिए क्योंकि कहते हैं ना कि विरल माध्यम क्या होता है, बिल्कुल आपका खाली होता है, हवा होता है, जबकि सघन माध्यम क्या होता है, घनियाइल होता है, जैसे शीशा हो गया, जल हो गया, तो उसमें कण ज़्यादा होते हैं ना। तो जब कण ज़्यादा होंगे तो प्रकाश को जाने में क्या होगा, दिक्कत होगा। लेकिन अगर ऐसा हवा में कुछ भी नहीं तो वो प्रकाश फास्ट जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि द्वि अवतल लेंस को कहा जाता है? तो अपसारी लेंस कहा जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है? तो उत्तल लेंस होता है। अगला क्वेश्चन है, कहता है किसी लेंस में बाहरी और उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे क्या कहते हैं? तो उत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है? घट जाता है। जब ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, जब ये घटेगा तो ये बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्ति हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाता है? तो वक्रता केंद्र पर। कहाँ रखा जाता है? वक्रता केंद्र पर। देखिए, वक्रता केंद्र पर अवतल हो, उत्तल हो, लेंस हो, कुछ भी हो, अगर वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका समान ही आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन कहता है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक, उल्टा और बड़ा होता है। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और नए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत जल्द जो है मैथ का आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम पढ़ाने वाले हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। प्लस साथ ही चैप्टर वाइज सारा का सारा हम मैथ यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। साइंस भी सारा हम नोट तैयार कर चुके हैं, और उसको हम पढ़ाएंगे एकदम फास्ट रिवीजन के साथ पढ़ाएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूरे पकड़ाएंगे।